भव्य छठ उत्सव की तैयारी और छठ से पहले सीएम रेखा गुप्ता ने ऐलान भी किया है कि सभी घाटों को सुंदर तरीके से सजाया जाएगा और इसी के साथ पुष्प वर्षा भी की जाएगी। और रेखा गुप्ता का ऐलान यह है कि 2021 में हुई एफआईआर वापस होगी, फूलों की बारिश होगी, इसी के साथ चाय पानी का इंतजाम यहां पर किया जाएगा। और आपको ये भी बताएं कि बिहार चुनाव से पहले खास होगी दिल्ली की छठ और छठ पूजा पर पहली बार 1.5 दिन की छुट्टी भी होगी। छठ पूजा की तैयारी को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने उप राज्यपाल से मुलाकात भी की, कल एक मीटिंग भी हुई थी और ये स्टेटमेंट दिया गया कि दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है। कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी ने घाटों का जायजा भी लिया। कल आपने मनजिंदर सिंह सिरसा को भी देखा था, वो खुद घाटों की सफाई करते नजर आए थे। तो ऐसे में छठ पूजा पर दिल्ली में पूरी तैयारियां की जा रही। यमुना तट सहित 1500 घाटों पर छठ पूजा की अनुमति मिली है और पिछले वर्ष और इस बार की व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है। इसी के साथ आपको ये भी बताएं कि राजधानी में छठ पूजा की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस बार बीजेपी के चुनाव संकल्प को पूरा करते हुए यमुना तट सहित 1500 छठ घाटों की जो पूजा की अनुमति वो दे दी है। तो ऐसे में पूरी जो तैयारियां हैं की जा रही। सीएम रेखा गुप्ता खुद ग्राउंड पर नजर आई, आपने देखा कि किस तरह से वो घाटों का जायजा लेती नजर आई। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उनके तरफ से दिया गया कि छठ व्रती को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो देखिए, छठ की तैयारी जोरों शोरों से इस वक्त चल रही है, लेकिन इस बार प्रदूषण भी भारी है। दिल्ली की बात करें तो यमुना किनारे तैयारी इस वक्त चल रही है, यमुना से झाग हटाने का काम भी चल रहा है। हरियाणा से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। छठ व्रतियों पर पुष्प वर्षा की तैयारी भी चल रही है। तो यानी कोशिश यही हो रही है कि छठ व्रतियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। रंजना, तो दिवाली के बाद दिल्ली देश ही नहीं दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहर बना है, क्योंकि इसका जिक्र हमने पहले भी किया था, कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। क्योंकि अमार्कस सिस्टम पर दुनिया भर के शहरों को आंकने वाली संस्था IQ Air ने एक डेटा शेयर किया है जिसमें यह पूरी जानकारी शेयर की गई।